हेलो फ्रेंड्स, सीपी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आर्टिकल्स जो कंपटीशन एग्ज़ाम और स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स में मतलब स्पीकिंग इंग्लिश में बहुत ही ज़रूरी है, जो आपके नंबर को बढ़ा सकते हैं और स्पीकिंग इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या क्या आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, ए, एन और द, जिसमें ए एन का हिंदी में अर्थ होता है एक, जो वन का ही छोटा रूप है। और द का मतलब यही, वही, यह, वह एक प्रकार से होता है, जो दिस, दैट, दोस, दिस इत्यादि का ही एक छोटा रूप है। ये आर्टिकल दोस्तों नाउन के पहले लगाते हैं, इसको नाउन के पहले लगाया जाता है, वो भी कॉमन नाउन के पहले, जो सभी जगह मौजूद हैं और उनमें से कोई चीज़ को ख़ास बनाने के लिए या बताने के लिए कि उनमें से सभी एक हैं, सभी में से एक हैं, इसका उपयोग आर्टिकल में करते हैं। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। राहुल इज़ अ बॉय, राहुल एक लड़का है। तो यहाँ दोस्तों बॉय कॉमन नाउन है, मतलब दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं, उनमें से राहुल भी एक है, मतलब राहुल एक लड़का है। राहुल इज़ अ बॉय। दूसरा एग्जाम्पल, ही इज़ अ ब्रेव बॉय, वह एक बहादुर लड़का है। तो दुनिया में बहुत सारे बहादुर लड़के होते हैं, लड़कियां होते हैं, तो उनमें से एक वह है, मतलब ही इज़ अ ब्रेव बॉय, वह एक बहादुर लड़का है। तीसरा एग्जाम्पल, दिस इज़ द बुक विच आई लाइक, यह वही बुक है जिसे मैं पसंद करता हूँ। तो दिस इज़ द बुक, यहाँ द के बुक के पहले द लगा है, तो यहाँ यह वही बुक है विच आई लाइक, जिसे मैं पसंद करता हूँ। तो यहाँ बुक को खास बनाने के लिए दोस्तों द का प्रयोग किया गया है। द का प्रयोग खास बनाने के लिए होता है, और बताया था मैंने कि यही वही का यूज के लिए द का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस इज़ द बॉय, यह वही बुक है। टाइप्स देखते हैं दोस्तों। आर्टिकल को 2 टाइप्स में बांटते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन को रखते हैं, जिसका हिंदी अर्थ वही एक होता है। और कोई चीज़ मतलब कोई नाउन जो कॉमन नाउन है, बहुत सारे हैं, उनमें से कोई किसी अनिश्चित चीज़ को, किसी इनडिफिनिट जिसको हम लोग पहचानते नहीं हैं, उसको डिफाइन करने के लिए ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। देयर इज़ अ विलेज, एक गांव है। दोस्तों यहाँ विलेज का नाम नहीं दिया गया है, तो गांव तो बहुत सारे हैं वर्ड में, तो उनमें से कोई एक गांव है। तो एक का हिंदी में अर्थ एक के साथ साथ कोई भी होता है। तो देयर इज़ अ विलेज, कोई गांव है या एक गांव है जिसको हम लोग जानते नहीं है ना, उसका नाम क्या है हम लोग को मालूम नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल है, आई सा अ सेंट इन द मार्केट, मैंने बाजार में एक साधु को देखा। ए सेंट, यहाँ दोस्तों सेंट के पहले एक ए लगा है, मतलब एक को दर्शा रहा है कि दुनिया में तो बहुत सारे सेंट हैं, साधु हैं, उनमें से मैंने किसी एक को देखा है, कोई एक को देखा है। अब नाम नहीं मालूम है मेरे को, है ना, हमको मतलब मालूम नहीं है कि वो कौन है, क्या नाम है, कहाँ से आया है, बस उसके वेशभूषा को, उसके ड्रेस को देख कर लग रहा है कि वो एक साधु है ना। तो आई सा अ सेंट, मैंने एक साधु को देखा। इन द मार्केट, मार्केट में। अब दोस्तों यहाँ मार्केट डिफाइन है, पहले से हम लोग को मालूम है कि मार्केट का नाम क्या है, क्योंकि हम लोग अपने गांव या टाउन या विलेज, सिटी जहाँ भी रहते हैं, वहीं के मार्केट में सब्जी खरीदने जाते हैं, तो ऑलरेडी हम लोग को इसका नाम मालूम रहता है। तो यहाँ मार्केट के पहले इसलिए द लगाए हैं। दूसरा होता है दोस्तों डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किसी चीज़ को खास बनाने के लिए, निश्चित बनाने के लिए, डिफाइन करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें द को रखते हैं। द का उच्चारण दी भी होता है बहुत सारे जगह, आपको मैं बताऊंगा कहाँ यूज करना है उसको। एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज़ द डॉग विच आई सा यस्टरडे। दोस्तों यहाँ डॉग के पहले द का प्रयोग किए हैं, यहाँ डॉग को खास बना दिए हैं। दुनिया में बहुत सारे डॉग हैं, लेकिन ये कौन सा डॉग है जिसको हमने कल देखा था और आज भी देख रहे हैं, तो खास बन गया ना। सभी डॉग में ये
ये वही डॉग है जिसको हमने कल देखा था और आज भी देख रहे हैं। तो दिस इज़ द डॉग, यह वही कुत्ता है, विच आई सा यस्टरडे, जिसे मैंने कल देखा था, है ना। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। द मिल्क ऑफ दिस काउ इज स्वीट, इस गाय का दूध मीठा है। तो दोस्तों मिल्क, दूध भी बहुत सारे हैं दुनिया में, गाय भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये हमारे गाय जो हमारे पास है, उस गाय का जो दूध है वो मीठा है। उस गाय के दूध के बारे में बता रहा है, जो डिफाइन है, पहले से मालूम है हम लोग को कि हम लोग किस दूध के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे आसपास के गांव में जो रहते हैं या हम जो पालते हैं काऊ, उसका दूध है ये। तो द मिल्क ऑफ दिस काऊ, इस गाय का दूध बहुत ही मीठा है। सभी दूध के बारे में यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं, सभी जगह के, है ना, खास गाय के बारे में बोल रहे हैं। तो दोस्तों इसको समझने के लिए हम दो एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि द और ए एन में क्या अंतर है। तो सपोज़ हम लोग कहीं गए हैं और वहाँ हमने एक ट्री देख लिया, पेड़ देख लिया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब मैं गया हूँ सपोज़, तो मैं क्या बोलूँगा, आई सा अ बिग ट्री, मैंने एक पेड़, बड़े पेड़ को देखा। अब मालूम नहीं है क्या पेड़ है, कौन सा पेड़ है, बस कहीं गया था और देख लिया वहाँ, तो आई सा अ बिग ट्री, मैंने एक बड़े पेड़ को देखा। अब दोस्तों इसको मैं किसी दोस्त को बताऊंगा कि मैंने पेड़ को देखा, तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा आई सा अ बिग ट्री, आई सा अ बिग ट्री, मैंने एक बड़े पेड़ को देखा। अब उसके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए अगर मैं बोलूँगा, जैसे वो पेड़ ग्रीन था, है ना, हरा था, तो मैं क्या बोलूँगा, बार बार अ नहीं बोलूँगा या ए नहीं बोलूँगा, क्योंकि अब वो दोस्त जान गया है कि अब ये उसी पेड़ के बारे में बोल रहा है। तो दूसरे बार में क्या बोलूँगा, द ट्री वास ग्रीन, वह पेड़ हरा था। अब यहाँ दोस्तों ट्री के पहले द लगने से द का मतलब वह हो गया, जैसे मैं आपको पहले बताया था। तो इसको सम करते हैं और देखते हैं साथ में। आई सा अ बिग ट्री, मैंने एक बड़े पेड़ को देखा। द ट्री वास ग्रीन, वह पेड़ हरा था। तो वो डिफाइन हो गया ना दोस्तों, दूसरे सेंटेंस में हम लोग डिफाइन कर दिए वो ट्री के बारे में। एक दूसरे एग्जांपल से देखते हैं इसको। और सपोज़ दोस्तों मैं एक लड़के को देखता हूँ और अपने दोस्त को बता रहा हूँ कि मैं एक लड़के को देखता हूँ डेली। अब कौन है वो पहली बार जब हम लोग सेंटेंस बोलते हैं तो मालूम नहीं रहता है वो कौन है। जैसे आई सी अ बॉय एवरी डे, मैं एक लड़के को देखता हूँ डेली। अब कोई होगा, उसका कुछ नाम होगा, कहीं जाता होगा, है ना। तो बस यहाँ जानकारी ये दे रहा हूँ अपने दोस्त को कि मैं उसको खाली देखता बस हूँ। आई सा अ बॉय एवरी डे। अब दूसरी बार जब मैं उसी लड़के के बारे में अगर दोस्त को बताऊं अपने, तो मैं बोलूँगा द बॉय सिम्स वेरी स्मार्ट, वह लड़का बहुत ही स्मार्ट दिखता है ना। तो दोस्त जान जाएगा कि ये उसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। जैसे इसको साथ में मिला कर देखते हैं। आई सी अ बॉय एवरी डे, मैं एक लड़के को रोज़ देखता हूँ। यहाँ एक लड़का हुआ दोस्तों। आई सी अ बॉय एवरी डे, मैं एक लड़के को रोज़ देखता हूँ। द बॉय सिम्स वेरी स्मार्ट, वह लड़का बहुत ही स्मार्ट दिखता है। तो यहाँ दोस्तों द का मतलब कहीं न कहीं वह ही होगा, वह लड़का स्मार्ट दिखता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं डिफरेंस कि ए और एन में क्या डिफरेंस है। फ्रेंड्स, ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड, अगर नाउन में कॉन्सोनेंट साउंड आता है सबसे पहले वर्ड का, तो उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल से देखते हैं। ए टेबल, टेबल में टी साउंड आ रहा है। ए पेन, यहाँ पी साउंड आ रहा है। अ बॉय, यहाँ बी साउंड आ रहा है। तो ये सभी कॉन्सोनेंट है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, व्यंजन बोलते हैं, हिंदी में व्यंजन बोलते हैं। तो व्यंजन का उच्चारण अगर होगा, लिखने से कोई लेना देना नहीं है कि उस नाउन का पहला वर्ड, पहला कैरेक्टर क्या है, साउंड आना चाहिए। जैसे अ टेबल टी साउंड, अ पेन पी साउंड, अ बॉय बी साउंड। तो इसका और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। अ टेबल, अ पेन, अ बॉय, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिफॉर्म, अ वन आई मैन, अ BSc कोर्स, अ यूनियन, अ 1 रुपी कॉइन। यहाँ सभी जगह दोस्तों
कॉन्सोनेंट का उच्चारण हो रहा है। जैसे यहाँ यूनिवर्सिटी में भी यू हो रहा है। हाँ, हालांकि यू एक वॉवेल है, स्वर है, लेकिन उच्चारण यू की तरह हो रहा है। एन का प्रयोग दोस्तों वॉवेल साउंड के पहले करते हैं। जिस भी शब्द या जो नाउन है अगर उसका उच्चारण वॉवेल की तरह हो, है ना, तो उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एन ऑरेंज, ऑरेंज में ओ तो है ही वॉवेल कैरेक्टर, बट उसका उच्चारण भी, उसका प्रोनाउंसिएशन भी अ हो रहा है ना। तो एन ऑरेंज। एन एलिफेंट, एलिफेंट में भी ई हो रहा है दोस्तों, है ना, तो उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। वैसे और देखते हैं एग्जाम्पल। एन एप्पल, एन आवर, आवर में दोस्तों यहाँ एच है, तो एच हालांकि कॉन्सोनेंट है कैरेक्टर में, बट उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो और हो रहा है, क्योंकि एन आवर, आवर मतलब घंटा, ठीक है। एन ऑनेस्ट बॉय, एक ईमानदार लड़का। एन एम ए, एक एम ए। एन आवर, एक घंटा। एन ऑनरेबल वुमेन, एक माननीय महिला, ठीक है। तो ऑनरेबल में भी हालांकि एच है, लेकिन उच्चारण तो ऑन हो रहा है ना, ऑनरेबल वुमेन। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो को एक बार और देख लीजिए, और इसका अगला पार्ट मैं और लाऊंगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और कुछ कमेंट भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, बाय।